में सबको न्याय का समान अधिकार मिले, इस लक्ष्य को पाने के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। इसी अधिनियम के तहत नालसा अस्तित्व में आया, जिसका लक्ष्य है प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व, कानूनी साक्षरता और जागरूकता प्रदान करके कमजोर वर्ग को कानूनी तौर पर सशक्त करना। लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण को अपने मौजूदा स्वरूप तक पहुंचाने में कितना समय और परिश्रम लगा, ये जानने के लिए हमें गुजरे वक्त में झांक कर देखना होगा। सभी की न्याय तक पहुंच हो, इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था न्यायमूर्ति NH भगवती की अध्यक्षता में 1949 की बॉम्बे समिति का गठन। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की कि लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाना राज्य सरकार का दायित्व है। पश्चिम बंगाल में सर ट्रेवर हैरिस की अध्यक्षता में बनी समिति ने एक 3 स्तरीय संस्थागत संरचना बनाने की बात कही, जो ऐसे व्यक्तियों को कानूनी सहायता पहुंचाए जिन्हें 5 साल या उससे अधिक की जेल या मौत की सजा मिली हो। सन 1958 में केरल में एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया, जिसे केरला लीगल एड टू द पुअर रूल्स के नाम से जाना जाता है। गरीब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कोर्ट केस का खर्चा सरकार द्वारा उठाए जाने का प्रावधान किया गया। भारत सरकार के 14वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट जमा की, जिसमें मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात का पुरजोर समर्थन किया गया। कानूनी सहायता देने की बात अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी थी। 1960 में केंद्र सरकार द्वारा लीगल एड स्कीम की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके आधार पर प्रदेश सरकारों को अपनी स्कीम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1962 में हुए तीसरे अखिल भारतीय वकील सम्मेलन में भी मुफ्त कानूनी सहायता के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया, पर लक्ष्य अभी दूर था। 1970 के नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड में पहली बार एक ऐसा अधिनियम लाने की बात कही गई, जिससे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कराना राज्य सरकार का दायित्व बन जाए। ठीक उसी समय न्यायमूर्ति श्री PN भगवती की अध्यक्षता में बनी गुजरात समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कानूनी सहायता को दान के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में देखना चाहिए। 1973 में गठित न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समिति ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्र में कानूनी सहायता संस्थानों का नेटवर्क बनाने की बात कही, जिनमें राज्य और केंद्र सरकार का दखल ना हो। दिसंबर 1976 में संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम संसद में पारित किया गया, जिसके चलते अनुच्छेद 39A प्रभाव में आया। संविधान का अनुच्छेद 39A ये कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं की वजह से कोई नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे। 1977 में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में बनी न्यायिक समिति ने भी अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें अदालत के बाहर बातचीत के जरिए निपटारा करने और मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार का चयन करने के लिए सुझाव दिए गए। 1980 में न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में एक अन्य उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसे सिलास का नाम दिया गया। सिलास के साथ ही लोक अदालतें शुरू की गई। जमीनी स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता देने की दिशा में ये पहली सकारात्मक पहल थी। समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए और लोक अदालत आयोजित करने के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अस्तित्व में आया, जो कुछ संशोधन के बाद 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ। अधिनियम के तहत नालसा को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में शीर्ष पर स्थापित किया गया और विभिन्न सेवा प्राधिकरण और समिति पूरे देश में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश स्तर, जिला स्तर तथा तहसील स्तर पर स्थापित किए गए। 2005 आते आते देश भर में कानूनी जागरूकता कैंप्स लगाए जाने लगे। यहाँ कानून के साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी जाने लगी। 2009 में आई स्कीम के तहत PLV यानी पैरा लीगल वॉलंटियर्स का चयन किया जाने लगा, जो आम जनता और कानूनी संस्थानों के बीच
पुल का काम करने लगे ताकि बिना व्यवधान के न्याय प्राप्त हो सके। 2010 में ADR यानी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सेंटर खोले जाने लगे, जहां लोक अदालत, मध्यस्थता और कानूनी सहायता एक छत के नीचे प्रदान की जाने लगी। 2010 में बाढ़, भूकंप और सूखे जैसी आपदाओं के पीड़ितों के लिए योजना बनाई गई। 2011 में लीगल सर्विस क्लिनिक्स बनाए गए, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को कानूनी सलाह, मध्यस्थता, परामर्श और सुलह प्रदान करने लगे। कानूनी सहायता अब घर घर पहुंचने लगी। नालसा के कार्यक्षेत्र का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाने लगी। 2015 में 7 नई योजनाएं लाई गईं, जिनसे यौन शोषण पीड़ितों, मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्तियों, नशा पीड़ितों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गरीबों, आदिवासियों और बच्चों की सहायता के लिए कदम उठाए गए। 2016 में लागू की गई योजनाओं से एसिड हमले के पीड़ितों और वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा, पुनर्वास और देखभाल की जाने लगी। वर्तमान स्थिति को सुधारने के साथ साथ नालसा की नजर भविष्य पर भी है। जेलों में डिजिटल लीगल एड क्लिनिक्स खोले जा रहे हैं ताकि कोई भी कैदी कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित न रहे। कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल लीगल लिटरेसी क्लब स्थापित किए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने अधिकारों का ज्ञान हो सके। कानूनी जागरूकता के साथ साथ पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर भी लगाए जा रहे हैं। नालसा निरंतर अपने काम करने के तरीकों में सुधार कर रहा है और देश के कोने कोने में न्याय का शासन स्थापित करने के लिए कार्यरत है। हर आंगन में चम चम चमके न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। जाएंगे औरत, बच्चे, दुखिया, निर्धन, हम बोलेंगे सबके लिए। अब न्यायालय के दरवाजे हम खोलेंगे सबके लिए। निर्बल का बल बन जाएंगे, देंगे सबको सहारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही